आज हमारा लेक्चर है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज क्या क्या है, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हासिल कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह आ जाते हैं। तो कोल पहले हम डिस्कस करते हैं। कोल हमारे पास क्या है, कोल जो है वो ब्राउन ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, किस कलर का, ब्राउन ब्लैक, और ये फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की बाकियात से बनता है। यानी ये प्लांट्स से बनता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं उसके बाद उनके यदि मिलियन साल गुजरने के बाद हमारे पास कोल की प्रिपरेशन होती है। तो ये कह सकते हैं कि प्लांट्स की रिमेन से हमारे पास कोल बनता है। कोल के कुछ स्टेजेस है, उसके बाद जाके कोल बनते हैं। जब जैसे हमारे पास प्लांट्स है या वुड जो होता है वो कुछ स्टेजेस से गुजर कर उसके बाद जाके कोल की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो वो कौन सी स्टेजेस है। वुड हमारे पास पहले पीट में कन्वर्ट होते हैं केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन के बाद। यदि केमिकली तौर पर उसको डिकम्पोज किया जाता है वुड को, या बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है, किसको, वुड को डिकम्पोज कर देता है, उसके बाद वो पीट में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद लिग्नाइट में कन्वर्ट होते हैं। लिग्नाइट जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद सब बिटमस में, सब बिटमस जो है बिटमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बिटमस जो है एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एंथ्रासाइट जो है ये तकरीबन यानी इन सब से प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो ये इसके बाद फिर हमारे पास कोल की प्रिपरेशन होती है, या ठीक सही है, बस ये इसके स्टेजेस है, वुड, पीट, लिग्नाइट, सब बिटमस, बिटमस और एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये तो इसकी कोल की प्रिपरेशन थी कि कोल कैसे बनता कैसी है, यानी वुड से या प्लांट से कोल की प्रिपरेशन कैसी होती है, ये स्टेजेस हमने देखे। उसके बाद हमारे पास है कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसा है, यानी कोल से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हासिल होते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज पढ़ रहे हैं ना। तो कोल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड तब देते हैं, या कोल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तब हासिल करते हैं जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। किस तरह, एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम हीट करते हैं किसको, कोल को, तो हमारे पास उससे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। ठीक है, यदि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी एयर की गैर मौजूदगी में कोल को हीट अप करते हैं हाई टेम्परेचर देकर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आते हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस एंड अमोनिकल लिक्वर। ये हमारे पास 4 प्रोडक्ट आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद। ठीक है, किसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और ये हमारे पास चारों क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, हमने कोल पढ़ा, कोल एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा कि कोल से कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। ठीक है, इस तरह पेट्रोलियम भी एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, पहले पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं कि पेट्रोलियम, वर्ड पेट्रोलियम जो है वो 2 लैटिन वर्ड से निकला है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन रॉक एंड ओलियम मीन ऑयल। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है हमारे पास है वो अंडरग्राउंड पाया जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड के अंडर पाया जाता है। तो इसमें हमारे पास और क्या है कि मिनरल ऑयल भी इसे कहा जाता है, क्रूड ऑयल भी इसे कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड भी इसे कहा जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, कौन से 2 लफ्जों से निकला है, पेट्रा एंड ऑलियम। पेट्रा मीन रॉक एंड ऑलियम मीन ऑयल। ठीक है, यानी मतलब ये अंडरग्राउंड हमारे पास हासिल होता है पेट्रोलियम। ठीक है, और इसके 3 और क्या नाम है, लिक्विड गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड मिनरल ऑयल। ठीक है, ये डार्क ब्राउन कलर होता है एंड अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट कहते हैं कि ना खुशगवार स्मेल होती है इसकी। ठीक है, तो और डार्क ब्राउन इसका कलर होता है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रो, अच्छा पेट्रोलियम जो है हमारे पास मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स हमने पढ़ा था पीछे, अल्केन्स क्या होते हैं, साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्केन्स सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हमने पढ़े थे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें बेंजीन की रिंग हो। ठीक है, तो बेंजीन रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो इन तीनों का या इन चारों का मिक्सचर होता है, अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। अच्छा, पेट्रोलियम जो है हमारे पास वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यानी यूजफुल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में भी काम आता है। ठीक है, जैसे कि सिंथेटिक रबर हो गया, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव कहते हैं मतलब बारूद वगैरह। ठीक है,
तो धमाका खेज जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहती है। तो हमारे पास ये पेट्रोलियम जो है सिंथेटिक रबर और एक्सप्लोजिव में भी इस्तेमाल होते हैं इनकी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। तो नेचुरल गैस में लो मॉलिक्यूलर मास और लो बॉइलिंग पॉइंट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से? लो मॉलिक्यूलर मास एंड लो बॉइलिंग पॉइंट वाले गैसियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और कुछ ट्रेसेस यानी कुछ मिकदार में हमारे पास ब्यूटेन भी पाए जाते हैं। ईथेन, मीथेन, CH3 हमने ये पढ़ा था, ठीक है, जो CH4, एक कार्बन वाला ईथेन, 2 कार्बन वाला प्रोपेन, 3 कार्बन वाला ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मास है इनका, इसमें मतलब ये 4 कार्बन तक है, इनका मॉलिक्यूलर मास भी लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, यानी ये ज्यादातर गैस फॉर्म में ही होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फाउंड इन कम्बिनेशन ऑफ पेट्रोलियम, और ये पेट्रोलियम के साथ भी पाया जा सकता है। कम्बिनेशन ऑफ पेट्रोलियम है और विदाउट पेट्रोलियम भी हमारे पास ये पाया जा सकता है, ठीक है। यानी पेट्रोलियम के कम्बिनेशन के साथ ये असल में ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड जो है हमारे पास जहाँ पर पेट्रोलियम होता है तो उसके ऊपर जो है ये लिक्विफाइड गैसियस फॉर्म में पेट्रोलियम के जो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं या मतलब जो लो मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो एज अ नेचुरल गैस हमारे पास हासिल होते हैं, ठीक है। तो इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं घरों में या इंडस्ट्रीज में, और एज अ CNG भी इस्तेमाल किया जाता है। जो CNG है हमारे पास, ये क्या बनता है इससे? CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी जो नेचुरल गैस है इसको कंप्रेस करके इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और इससे पीछे जो हमने पढ़े कोल हो चुका है, ये एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स, विटामिन्स, इस तरह के बहुत सारे और जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, तो ये सारे हमारे पास प्लांट से ही हासिल होते हैं, और ये सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, ठीक है। तो जिसको हम डेली लाइफ में बल्कि रोज़ाना एवरीडे हम अपने खुराक में इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और या रूट्स या सीड्स की फॉर्म में हम इन चीज़ों को इनटेक कर रहे होते हैं, सही है। तो ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। तो इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन की सिंथेसिस के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट से ही हासिल किए जाते हैं। काफ़ी सारे इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम डायरेक्टली एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो हम प्लांट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। इस तरह एनिमल्स भी एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। तो एनिमल से हम किस तरह हासिल करते हैं? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, और ये सारे जो हमारे पास है ये एनिमल से हम हासिल करते है। और ये सारे जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ, यानी हम बटर, मिल्क या एग की फॉर्म में ये सारी चीजें बॉडी में इनटेक कर रहे होते हैं, सही है। एनिमल्स है, तो एनिमल्स भी हमारे पास एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये हमारे पास लाइव प्लांट या लाइव एनिमल्स आ जाते हैं। जो पीछे हमने कोल या पेट्रोलियम पढ़े थे वो हमारे पास, यानी कोल जैसे है हमारे पास प्लांट से हासिल होते हैं, लेकिन वो डेड प्लांट से हासिल होते हैं, और वो बिलियन साल गुजरने के बाद प्लांट्स की जब डिकम्पोजिशन होती है उसके बाद हमारे पास कोल वगैरह हासिल होते हैं। इसी तरह जो पेट्रोलियम है वो भी एनिमल्स की डेड के बाद, यानी उसकी जो डिकम्पोजिशन होने के बाद या उसकी जो केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन उसके बाद हो जाने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, तो या जो हमारे पास एक मटेरियल आता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये लाइव एनिमल से हम हासिल कर सकते हैं, जैसे हम मुर्गियों से या इस तरह जो मीट हम हासिल करते हैं या जो मिल्क हम हासिल करते हैं, वो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर ही होता है और हम उसे डेली लाइफ में रोजाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारा आज हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे।